श्राद्ध पक्ष में पढ़ा जाने वाला गीता का 7वां अध्याय। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय में तो बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकरकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ने तो कभी पितरों का तर्पण किया और ने तो देवता को पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र औषधि आदि से भी उसकी शरीर की रक्षा करना असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखुड़े उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूरे वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन काट रखा है, उससे इन पुत्रों को वर्जित करके स्वयं ही इसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष जाकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निष्कर्ण पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उस धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक ठाक निश्चय कर लिया और लोक बुद्धि से वहां पहुंचकर बारबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बारबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है और किस लिए यहाँ आया है? क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बात मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपने से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के लिए कोतुल से आया हूँ। पुत्र की ये वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में ये 7वां अध्याय छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण